नमस्कार, मैं के गौंड एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला। बहुत सारी मुश्किलें आई, क्योंकि मुश्किलें आपके दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाब के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिर गिर कर तुझे है चलना, गिर गिर कर तुझे है चलना, क्योंकि ये ठोकरें ही तुझे ना चलना सिखाएंगी। इसी तरीके से इन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया। हमारे विकास बुगोटिया सर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ फर्न एंड पेटल्स, आज ये कंपनी जो है 300 से ज्यादा स्टोर्स खोल चुकी है ऑल ओवर इंडिया। तकरीबन 350 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर है इनका। और अगर इनकी शुरुआत की बात करें तो इनकी शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां पे फूलों का व्यापार हुआ करता था। इनके ग्रैंडफादर जो है वो फूलों का व्यापार किया करते थे, अपने खेतों में से फूल तोड़ के और शहरों में बेचा करते थे। तो फूलों से इनका बहुत ही अच्छा लगाव था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ना फूल का ही बिजनेस करना है। कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इन्होंने फूल के बिजनेस पे अपनी रुचि दिखाई और उसको अपना प्रोफेशन बनाया। ये हमेशा अपने कॉलेज से 2 घंटा जरूर देते थे, कॉलेज से निकलने के बाद 2 घंटा अपना जरूर देते थे फूलों की दुकान पे। और वहां से ना इनका माइंड डेवलप हुआ, फूलों के साथ लगाव हुआ, फूलों को समझ हुई, फूलों की समझ हुई, फूलों के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पता चला, कौन से फूल कहां पे यूज होते हैं इसके बारे में पता चला। एक बहुत ही अच्छी लेवल की इन्होंने नॉलेज को गेन किया। एक दिन किसी काम से ये गए हुए थे दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद इनको जरूरत पड़ी अपने गर्लफ्रेंड को एक बुके देने की। और जैसे उनको जरूरत पड़ी बुके देने की, वो दौड़े दौड़े गए स्टोर के पास, बुके स्टोर के पास। वहां पे इन्होंने बुके खरीदने का सोचा, मगर वहां पे कोई भी फूल अच्छा नहीं था। या तो कुछ मुरझाए हुए थे, या तो उनको जो डेकोर किया गया था उनका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, या फिर जिस तरीके के इनको फूल चाहिए तो वो मिल नहीं रहे थे। अब इन्होंने किया क्या, वहां पे बड़े निराश हुए और वहां से उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया बुके को। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद अगले दिन जो इनके यहाँ पहुंचाया गया बुके, वो भी सही नहीं थे। इन्होंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट को भी इसी तरीके से टाल दिया गया। इनको पता चला है ये तो मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये मेरे साथ ही नहीं कई लोगों के साथ हो रहा होगा। और इन्होंने उस पर एक्शन लिया। गए इन्होंने दिल्ली के जितने भी फूल के स्टोर्स हुआ करते थे, जितने भी फ्लावर स्टोर हुआ करते थे, हर जगह इन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद पता किया कि यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, यहाँ के लोगों का टेस्ट कैसा है फ्लावर्स को लेके, कैसे फ्लावर्स पसंद करते हैं यहाँ के लोग। रिसर्च करने के बाद इन्होंने शॉप को डाला, एक शॉप खोली दिल्ली में। जरूरी नहीं है कि जब आप स्टार्टअप करो तो सब कुछ सफल ही हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा हो, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। इन्होंने भी किया, शॉप डाली, शॉप अच्छे से नहीं चल पाई, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना था वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया, और इनके ऊपर तकरीबन 15 लाख से ज्यादा का कर्जा हो गया। 15 लाख से ज्यादा का कर्जा होने के बाद ये रोड पे भी आ चुके, इनकी दुकान भी छिन गई। मगर ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहता है। बस आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, सारी की सारी कायनात आपको मिल जाएगी उसको मिलाने के लिए। और इसी तरीके से इनका एक मित्र आता है, इनका एक मित्र इनसे आके बोलता है, यार तुम तो एकदम से बर्बाद हो चुके हो, ऐसा करो ये जो तुम्हारी शॉप है इसको ना मेरी एक जगह खाली पड़ी हुई है वहां पे खोलो, और वहां पे इसको अच्छे से रन करो। इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, वहां पे गए, इन्होंने अपनी शॉप को खोला। शॉप को खोलने के बाद अच्छा खासा चल रहा था, मगर इनके ऊपर कितने का कर्जा था? 15 लाख का कर्जा। 15 लाख का कर्जा एक छोटी सी दुकान से नहीं निपटाया जा सकता था। जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इनके ऊपर 15 लाख का कर्जा था, ये भी बिल्कुल अच्छी बात थी, क्योंकि अगर 15 लाख का कर्जा नहीं होता तो माइंड उस तरीके से सोच नहीं पाता, और अगर उस तरीके से सोच नहीं पाता तो ये इतना बड़ा फ्रेंचाइजी मॉडल बन कैसे पाता। उसी तरीके से जीवन में आपकी परिस्थितियां स्थितियां जो भी हो सब अच्छी हैं, आगे चल के अच्छा होगा। ऊपर वाले ने अगर कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। आइए शुरू करते हैं इन्हीं की कहानी। इन्होंने वहां पे शॉप डालने के बाद अच्छे से काम कर रहे थे, 15 लाख के कर्जे को निपटाना था, और 15 लाख के कर्जे को निपटाने के लिए एक छोटी सी शॉप से काम नहीं चल सकता था। इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं अपने कर्जों को निपटा पाऊं, पीछे के गड्ढों को भर पाऊं। और वहां पे ये काम करते रहे, काम करते रहे, और इतनी शिद्दत थी इनको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कि अपॉर्चुनिटीज इनके पास अपने आप आती रही। ये खुद ही अट्रैक्ट करते थे। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, जिस चीज के बारे में आप हमेशा सोचते हैं ना, वो चीज को आप अट्रैक्ट करते हो खुद की तरफ, और खुद की तरफ जब वो अट्रैक्ट होती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, सारी चीजें अपने आप दिखाई देने लगती हैं। उसी तरीके से ये भी एकदम एक्साइटेड थे उस चीज को लेकर, और रास्ते अपने आप खुलने लगे। एक दिन इनका एक कस्टमर आता है और इनसे बोलता है, यार तुम इतनी अच्छी बुके की जो है कि बुके को सजाते हो, इतने अच्छे तरीके से इनकी सजावट करते हो, कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है तुम्हारा, इतना जबरदस्त है, तुम मेरे बेटी के वेडिंग में क्यों नहीं फ्लावर का पूरा डेकोरेशन ले लेते, ये प्रोजेक्ट तुम क्यों नहीं लेते। और वहां से इनकी एक नई जर्नी शुरुआत, इनकी एक नई जर्नी शुरू हुई, जहां पे ये वेडिंग्स के जो है प्रोजेक्ट लेने लगे, वहां पे ये फूलों को सजाने लगे। और वहां पे जहां पे 15,000 रुपए महीने कमाया करते थे, वहां पे आज ये 15 लाख रुपए महीने का चेक लिया करते थे। और इसी तरीके से ये बिजनेस मॉडल को गेन कर रहे थे। गेन करते करते अब इन्होंने सोचा, यार अब तक तो मैं अकेला हूं, क्यों ना कुछ ऐसा बिल्ड किया जाए जिससे सभी लोगों
का भला हो, जिससे बहुत सारे आज हमारे यूथ हैं और यूथ इधर उधर टहल रहे हैं, उनकी फूलों में रुचि होती है, क्यों ना वो उनको भी हम अपने यहाँ पे हायर करें और एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसकी वजह से उनका भी आगे का फ्यूचर ब्राइट हो पाए और हमारा भी आगे का फ्यूचर ब्राइट हो पाए। तब जाके इन्होंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया जहां पे ये लोगों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देते थे। एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम इन्होंने बिल्ड किया इतना जबरदस्त, जहां पे पूरी की पूरी चीज सिखाई जाती थी। फूलों को कट करने का तरीका, फूलों को सजाने का तरीका, फूलों को रखने का तरीका, कौन से फूल का कौन सा पोर्शन आगे होना चाहिए, एकदम बारीकियों से फील करवाया। इन्होंने क्या किया, फील करवाया फूलों को, फूलों से मोहब्बत करवाई लोगों को, और उसको पूरा एक प्रोसेस, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बनाया और उसको बिल्ड किया अपने बिजनेस में। देन इनका आया फ्रेंचाइजी मॉडल और इन्होंने शुरू किया था फूलों से, और आज ये केक एंड गिफ्ट के आइटम्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया उसका क्या फायदा था, उसमें क्यों लोग जुड़ना चाहते थे? फ्रेंचाइजी मॉडल में इसलिए इनके ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व कर रहे थे क्योंकि इनके कस्टमर नहीं ढूंढने थे। अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो कस्टमर आपको नहीं ढूंढना है, कस्टमर ये पहले ही दे देते थे। आप जहां भी फ्रेंचाइजी ले रहे हो ऑनलाइन इनके पास ऑर्डर आया करते थे और वहीं से आपको वो ऑर्डर मिल जाता था, आप उनको पे करते थे, आपका भी प्रॉफिट हो जाता था, इनका भी प्रॉफिट हो जाता था, कस्टमर का भी प्रॉफिट हो जाता था। तो ये सारी चीजें इन्होंने एकदम अच्छे तरीके से बिल्ड की। जो इनका पैशन था उसको बदला इन्होंने अपने प्रोफेशन में, और आज ये एक सफल इंसान हो चुके हैं। और अगर आज मैं इनकी बात करूं, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने 350 से बढ़ के 1000 से ज्यादा स्टोर्स खुलने वाले हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल इनका बहुत तेजी से रन कर रहा है। इसी तरीके से बिंद्रा सर भी आप लोगों को एक फ्रेंचाइजी मॉडल देते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसका नाम है आईबीसी मॉडल। बहुत बड़ा ब्रांड है, आज बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का बहुत बड़ा नाम है। आज बिंद्रा कोई नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। आज लोग जुड़ना चाहते हैं बिंद्रा सर से। कस्टमर भी आप लोगों को जो मिलेंगे वो बिंद्रा सर के फॉलोअर से मिलेंगे, यानी कस्टमर बेस भी बिंद्रा सर ने बहुत पहले ही तैयार कर दिया है। उन तक आप पहुंचोगे कैसे, वो कस्टमर आप तक कैसे आएंगे, आगे का काम कैसे करना है आपको डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे। टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट देंगे। बड़ा बिजनेस आपको एक मैनेजर भी प्रोवाइड करता है, एक ट्रेनर भी प्रोवाइड करता है, एक कंसल्टिंग साथी भी प्रोवाइड करता है जो गेम चेंजर है, एक लर्निंग साथी भी प्रोवाइड करता है जो आप लोगों को सफल कराने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो एक ऐसा मॉडल बिल्ड किया हुआ है बिंद्रा सर ने जिसका नाम है आईबीसी। अगर आप भी आईबीसी में इनरोल करना चाहते हो और अगर आप भी बैठे बैठे सोच रहे हो कि यार काश कोई बिजनेस मिल जाता जिस बिजनेस की वजह से मैं भी ग्रो कर पाता और मैं भी अपना स्टार्टअप कर पाता, मगर रिस्क लेने की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आईबीसी मॉडल आप स्टार्ट कर सकते हो। जरूरत है बस इसको जानने की। अगर जान लिया तो समझिए समझ लिया, और अगर समझ गए और ज्वाइन कर गए तो समझिए निखर गए। तो निखरने के लिए आप लोगों को करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है। कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए, नीचे लिंक पड़ी हुई है वहां पे खुद को रजिस्टर करिए, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इस चैनल पे आने के लिए वीडियो को लाइक करके खुद को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सफलता को जकड़ने के लिए, लोगों तक ये वीडियो शेयर करके अपने समाज को जागरूक बनाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।